हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदाचार्य। आज हम लोग प्लांट की सीरीज में उष्णविद कटु विभाग में जो अगला प्लांट देखने जा रहे हैं वो है क्या है, बाकुची। बाकुची की अगर बॉटनिकल नेम की बात करें तो सोरेलिया क्या, सोरेलिया कोरीफोलिया क्या है बॉटनिकल, सोरेलिया कोरीफेलिया। फैमिली की बात करें पेप्लियोनेसी, सोरेलिया कोरीलीफेलिया और पेप्लियोनेसी फैमिली, सोरेलिया कोरीलीफोलिया पेप्लियोनेसी फैमिली, सोरेलिया कोरीलीफोलिया पेप्लियोनेसी फैमिली। ठीक, याद हो गया। पर्याय की बात करें तो कृष्णफली, सोमराजी और कुष्ठाग्नि। कृष्णफली, कृष्णफली, कृष्णफली क्यों, ये देखो कृष्णफल, ठीक है, सोमराजी और कुष्ठाग्नि, कुष्ठाग्नि में, ठीक है। तो इसका क्या हो गया पर्याय, कृष्णफली, सोमराजी, कुष्ठाग्नि। साथ साथ में याद करते जाएंगे, कृष्णफली, सोमराजी और कुष्ठाग्नि। अगर इसके स्वरूप की बात करें तो स्वरूप में देखेंगे तो ये एक प्लांट है, ठीक है। तो इस प्लांट में अगर सबसे पहले हम लीफ की बात करें तो इसके लीफ जो होती हैं दंतुर होती हैं, मतलब ये देखो दांत टाइप में दंतुर होती हैं और चिकनी होती हैं। ये अरणी के सदृश है। अरणी क्या होता है, अग्निमान जानते हैं, अग्निमान हम पढ़ाए थे, इससे पहले वाली वीडियो में अरणी जाके देख लीजिएगा। अरणी के सदृश, अरणी के सदृश इसके पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर दिख रहा है जैसा क्या, नीले और बैगनी, नीले बैगनी होते हैं और क्या होते हैं, गुच्छे में होते हैं, ठीक है, नीले बैगनी और गुच्छे में, ठीक। उसके बाद अगर ये तो हो गया तुम्हारा क्या, फ्लावर हो गया, मतलब पत्र हो गया, पुष्प हो गया। अगर इसके बीज की बात करें तो बीज जो होता है गंध युक्त होता है। अगर इसको मतलब हम बीज निकालते हैं तो वो गंध युक्त होता है। और फल की बात करें तो रोमश होते हैं, भूरे या कृष्णवर्ण के होते हैं। क्या होते हैं, भूरे या कृष्णवर्ण के होते हैं। उसके बाद बाकुची के गुड़ की बात करें तो गुड़ जो होता है लघु रुक्ष गुड़ होता है। रस क्या होता है, कटु तिक्त कषाय होता है। वीर्य क्या होता है, उष्णवीर्य होता है। विपाक क्या होता है, कटु विपाक होता है। तो ध्यान देंगे क्या होता है, लघु रुक्ष गुण हो गया और कटु तिक्त रस हो गया इसका, ठीक है, ठीक है। उसके बाद केमिकल की बात करते हैं तो बाकुचिनियाल जैसा कि नाम है, बाकुची, बाकुची से बाकुचियोल, फिर सोरेलिया से सोरेलेन, कोरिलीफोलिया से कोरिलीफोलिन। ध्यान देना, नाम से ही बहुत सारे ऐसे हम जो मैक्सिमम करेंगे तो उसमें नाम से ही केमिकल पाए जाएंगे। बाकुची से बाकुचियोल, सोरेलिया से सोरेलेन, कोरिलीफोलिया से कोरिलीफोलिन, ठीक है। इसके मुख्य कर्म की अगर बात करते हैं तो मुख्य कर्म में स्वित्रग्न है, कुष्ठग्न है, जैसा कि कुष्ठग्न, इसमें नाम भी है कुष्ठग्नि। और इसके बाकुची, अगर कुष्ठग्न में देखा जाए तो बाकुची को अदरक सोरस के साथ अगर लेप करते हैं तो कुष्ठग्न को ये दूर कर देता है। अन्य कर्म में देखें तो कृमिग्न हो गया, वाजीकरण हो गया, दीपन हो गया, पाचन हो गया, प्रमेयग्न हो गया, वर्णरोपण का काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकुची का अगर बिना शोधन के अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो इरिटेशन काज करता है। तो इसके शोधन के लिए क्या करेंगे, गोमूत्र में 7 दिन तक रखने से ये क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अगर इसके प्रयोजन की बात करें तो बीज होता है और बीज तेल होता है। प्रयोजन में क्या होता है, बीज और बीज तेल होता है। मात्रा की बात करें तो चूर्ण क्या होता है, 1 से 3 ग्राम होता है। और अगर इसके योग की बात करें तो सोमराजी तेल, सोमराजी घृत और ससीलेखावटी, ठीक है, सोमराजी, सोमराजी, ये सोमराजी, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहीं पे खत्म करते हैं, आगे फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।